नमस्कार आम तो कहूँ स्वागत करुँ लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर को बुलेटिन आरंभ करने निर्वाचन संपर्कित खबर। बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने पर न्यूज 18 नेटवर्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम साक्षात्कार। न्यूज 18 ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी प्रश्नर उत्तर में प्रधानमंत्री मोदी दुर्नीति को बीजेपी मुख्य प्रसंग कर दुर्नीति मामलें मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ को टार्गेट कर मोदी भ्रष्टनाथ कहवा सहित कड़ा समालोचना कर दुर्नीति मामलें कार्यानुष्ठान होगा उचित कि नहीं बोली पालटा प्रश्न कर प्रधानमंत्री। करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है, करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए। कांग्रेस घोषणा पत्र में काश्मीर रु अफ्स्पा आईन हटाइबा प्रतिश्रुति उपरे प्रधानमंत्री मोदी को प्रत्याक्रमण। अफ्स्पा हटाइबा जवान को फांसी चढ़ाइबा सदृश बोली कहते मोदी। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दे मोदी यह कहते आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाइबा जवान मानक निहाता करने सदृश हो जहाँ भल लगे ना। अफ्स्पा हटाइबा ठारू अधिक जरूरी अटे परिस्थिति को ठीक करने। मोदी यह स्पष्ट कर कौनसी परिस्थिति में से अफ्स्पा हटाइबा को देवे नहीं। क्षमता को आसिले अफ्स्पा हटाइबा पाई कांग्रेस निज घोषणा पत्र में जारी करिछि, जहाकु दुर्भाग्यजनक बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। आप अफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि अफ्स्पा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब अफ्स्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्थे करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुस्लिम कार्ड को नहीं जवाब रखिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार पराजय पर मायावती एपरि कहूबा मोदी कहते प्रधानमंत्री आहरी कहते जे ए समय मायावती प्रश्न उठुना, एवं प्रश्न उठुची से जो मैंने धर्मनिरपेक्षता डिंडिम पिटते। मोदी आहरी प्रश्न कर भोट पर एभली अनुरोध जदि हिंदू भोटर मानक तेबे यह हंगामा करा। सूचनायोग्य उत्तर प्रदेश देवबंधरे महागठबंधन रैली बेले मायावती मुसलमान मानक कहते से भोट विभाजित होगा दिंतु नहीं। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो ईसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ।
मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी ही बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी।